हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी पर आधारित सभी प्रॉपर्टी पर आधारित सवालों को लेकर आए हैं। तो जो भी व्यक्ति आज की इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखता है उसका कभी भी नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बेहद खूबसूरती के साथ समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 है, 13 है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्या है, 11 है, 13 है, 11 है, 13 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि 11 का जो रिलेशन जो है 13 के साथ है, वही 17 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका तो ये हम पहले लगा सकते हैं कि सर 11 से हम 13 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आएगा कि सर 11 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 17, तो 17 में भी हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 17 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 ऑप्शन में दिया गया है, 19 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका भिड़ गया, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखिए मेरे भाई कि 11 क्या है। तो आप कहोगे सर 11 है एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 13 क्या है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है, 17 भी एक प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको देनी है प्राइम नंबर को देनी है। किसको, प्राइम नंबर को देनी है। प्राइम नंबर के बाद जो देंगे हम इवन और ऑड नंबर को देंगे, सम विषम नंबर को देंगे। ठीक है, सम विषम को। तीसरे नंबर पे हम देंगे स्क्वायर और क्यूब को। किसको, स्क्वायर और क्यूब को देंगे। 4 नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं हम वो देते हैं डिवाइड को, भाग को देते हैं। 5 नंबर पे जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे हम मल्टीप्लाई को। 6 नंबर पे जो देंगे वो एडिशन को, और 7 नंबर पे जो देंगे वो देंगे हम घटाव को। सबसे लास्ट में घटाव को। देखिए, जो आप सभी लोग यहाँ पे जोड़ के डायरेक्ट आंसर ले आ देते हो, सबसे उसको हमें क्या करना है, 6 नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हमें किसके साथ जाना है, प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी नहीं पता रहती है। ये ऑप्शन में होते हुए भी, ये पहली प्रॉपर्टी होते हुए भी वो किसी तरीके से जोड़ कर ले आ देते हैं और कहते हैं हमारा 6 नंबर। देखिए, ये 1 नंबर है, ये 6 नंबर है। अगर 1 और 6 दोनों ऑप्शन, दोनों लॉजिक से अगर आंसर आ रहा है तो प्रायोरिटी आपको पहले नंबर पे ही देनी है। तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी लॉजिक से आपका आंसर अगर आ गया है और ये दोनों भिड़ गए हैं, प्राइम नंबर भी और कोई और सा भिड़ गया है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको प्राइम नंबर के साथ जाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए, कह रहा है कि 49 का जो रिलेशन 81 के साथ है, वही 100 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 49 से हम 81 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 49 में अगर हम 32 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो अगर 100 में भी हम क्या करेंगे, 32 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 132, 132 हो जाएगा। पर 132 जैसा कहीं पर भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या कहा, प्राइम नंबर पे जाइए। तो सर प्राइम नंबर 49 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब प्राइम नंबर का तो खेला जो है खत्म हो गया। 49 इवन है, नहीं है, ऑड है, हाँ ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है। तो यहाँ पे क्या है, इवन होना चाहिए, है ना। लेकिन इवन जो है हमारा सिर्फ 1 और 2 ऑप्शन मिल गए, तो इवन का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। तो अब हमें किसके साथ जाना है, हमें जाना है स्क्वायर के साथ। इवन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इवन ऑड का नहीं लगा, तो तीसरे नंबर पे हम किसको जाएंगे, हम जाएंगे स्क्वायर और क्यूब पे। ऐसे ही आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा जिससे आपका लॉजिक क्लियर होता रहे। तो अब अगर देखो ध्यान से, तो 49 क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, 7 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 81 को भी अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर 100 को देखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए, 7 से 9 बनाया तो यहाँ पे क्या है, 10 से कितना बनाएगा, 7 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ, उसका 9 हुआ। 9 का स्क्वायर करके उसने क्या लिखा है, 81 लिखा है। तो यहाँ पर क्या है,
10 है, तो 10 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जब हम कर देते हैं तो हमारा कितना होता है, 144 होता है। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 16 के साथ है वही 7 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 4 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका पहले यही देख लीजिए, प्राइम नंबर तो नहीं है, इवन ऑड नहीं है, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, स्क्वायर पे जाएंगे। तो बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि सर अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 हो जाएगा। तो चलिए 7 का भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। पर देखिए 49 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, 49 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से तो अब स्क्वायर का भी देखिए, स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमें कहाँ लगाना है, अब हमें चलना है मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आप कर सकते हो अब आप करने के लिए फ्री हो। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। और 20 में से यही संख्या जो है हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो चलिए यही लॉजिक जो है अब हम 7 के साथ अप्लाई करते हैं। तो 7 के साथ हम पहले क्या किए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। और जो आया है उसमें से यही संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 35 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो है 8:45 पर इसी तरह की लॉजिकल बेस्ड क्लास मिलती रहती है। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 8 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो अब पहला कुछ लोगों के दिमाग में ही आ रहा होगा कि सर 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 36 हो जाता है। 8 है, 8 का भी हम कर देते हैं स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 64 हो जाएगा। पर स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगा। तो अब हमें अपने लॉजिक को आगे ले चलना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई। तो 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। तो सेम लॉजिक हम किसके साथ अप्लाई करते हैं, 8 के साथ। 8 को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई किए थे, 3 से उसको मल्टीप्लाई किए थे। तो 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट अपने जवाब को आप कमेंट करते हुए चलिएगा। संपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यह क्लास है। ठीक है, पूरा जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि 1 का जो रिलेशन 1 के साथ है वही 25 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो बहुत लोग सोचेंगे यही कि सर यहाँ 1 है तो 1 लिखा है, 25 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। पर 25 जैसा हमारा कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है ये नहीं है, तो प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट जो है समाप्त हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट जो है समाप्त हो गया। अगर इसे कहोगे सर ये तो विषम संख्या है, ए भी विषम संख्या है, तो 25 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो आएगी वो विषम संख्या होगी। तो एक तो ऑप्शन डी नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी विषम संख्या है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, किस पे, स्क्वायर पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, स्क्वायर पे चलते हैं। तो देखिए 1 है, अगर 1 का हम स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। चलिए ओ 1 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ क्या है 25। तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 में कितना होता है, 625 होता है। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो सकती है नंबर एनालॉजी टॉपिक में, ठीक है। देखिए हम यहाँ थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा जो है एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रॉन्ग लिख उठा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। अब चलिए हम इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 25, 4 को जिस प्रकार 20 लिखा गया है उसी प्रकार 5 को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा दिख रहा है कि सर 4 से हम 20 कैसे बना सकते हैं। तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 हम कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। ये आप लोगों का तरीका हो सकता है, पर देखिए 25 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमने क्या बताया कि प्राइम नंबर तो है नहीं, इवन ऑड है नहीं, तो अब हमें कहाँ पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। तो देखिए 4 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर दिए तो हमारा 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। पर यहाँ पर क्या है, 20 लाना है, तो उसमें इसी संख्या को उसने जिसका स्क्वायर किया है उसी को ऐड कर दिया है। तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओ 20 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है। तो चलिए 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और जिसका स्क्वायर किया है उसी संख्या को ऐड किया है। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमारा सारा डाउट जो है क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 62 का जो रिलेशन जो है 30 के साथ है वही 84 का रिलेशन आगे क्या होगा। मतलब 62 को जैसे हमने 30 बनाया है वैसे 84 को हम क्या बना सकते हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सर 62 से हम 30 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सर इसमें से हम क्या कर देंगे, 32 को माइनस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 62 से 32 जब माइनस कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 84 है, तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। पर 52 ऑप्शन में नहीं है। और हमने आपको क्या बताया था कि जब लॉजिक भिड़ेगा सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, घटाव को सबसे लास्ट में ले जाना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपने और लॉजिक को अपनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 62 है, 62। अगर आप इस 30 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, लगभग क्या हो रहा है, 60 का आधा हो रहा है ना, 62 का लगभग आधा हो रहा है। तो हम इसको 2 से भाग करके देख लें, चलो। तो यहाँ पे क्या है, 62, इसको हम 2 से कर दिए भाग। अगर 62 को 2 से भाग किए तो कितना आ गया, 31 आ गया। और 31 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया हम किसके साथ अप्लाई करते हैं, 84 के साथ। तो 84 को भी हमने क्या किया, दिया 2 से भाग। तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक जो है समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे कहने से यार अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियोस को जो है शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इतना भारी भरकम सवाल जब भी लोग देखेंगे ना, 99% बच्चे इसको छोड़कर तुरंत भाग लेंगे, वो इसको लगाने का प्रयास ही नहीं करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, और ऐसा सवाल आप सिर्फ सेकंडों में उड़ाना शुरू कर दोगे, लेकिन बात को आपको सुनना पड़ेगा सही से। देखिए हमारा कहना मानिएगा कि जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए, जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए, तो एक बार आप उसको एडिशन जोड़ करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको एक बार आप जोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्या पता काम बन जाए। वैसे 90% सवाल जो है जोड़ के बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े नंबर एनालॉजी में जब बहुत बड़ा सवाल दिया हो उसको बहुत छोटा बनाया गया हो। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। देखिए 4 2 6, 6 3 9, 9 2 क्या हो गया, 11 हो गए। यहाँ पर तो काम बन गया। तो चलिए यहाँ पर भी ऐड करते हैं। तो 2 1 3, 3 9
12, 12 है कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 जो है ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई प्रश्नों में पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर 99% बच्चे इतने बड़े सवाल को देखकर तुरंत स्किप करके भाग जाते हैं। तो आज के बाद आप भागना मत, सवाल से एक बार दो दो हाथ ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, ये उसी लॉजिक पे बेस्ड है। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि 12-13 का जो रिलेशन जो है 14 है, वही 4501 को क्या लिखा जाएगा। तो अब वही प्रक्रिया एक बार हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। तो 3 1 4 4 2 6 6 1 कितना हो गया सर, इसको जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, पर यहाँ पर उसने क्या लिखा है 14। तो 7 से 14 का बना सकते हैं, अगर 7 का हम डबल कर देते हैं, मतलब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हो जाएगा। चलिए वही लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा 4 5 9, 9 1 कितना हो गया 10, और 10 का भी हम क्या कर देते हैं डबल, मतलब 2 से गुणा, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको इतना बड़ा बड़ा सवाल दिखाई दे तो एक बार आप जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, 90% सवाल आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1053 का जो रिलेशन 18 के साथ है, वही 2354 को रिलेशन क्या होगा। मतलब 1053 को जैसे उसने 18 लिखा है, 2354 को क्या लिखेगा। तो ये आप लोगों के लिए है, आप इसका कमेंट करके जवाब ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको डेली जो है 8:45 पर ऐसी ही क्लास मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।